नमस्कार, सेविकाओं की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहनों, आपके कमेंट पर मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं और हमारा अधिकांशतः वीडियो जो है आपके कमेंट पर ही है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। मैं एक नया स्कीम लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों में जो भी बहनें हमारे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद आप कमेंट करें। आपके कमेंट पर मैं वीडियो तो बनाऊंगी ही और लाइव आपसे संपर्क करूंगी और उसे वीडियो के माध्यम से और बहनों तक प्रसारित करूंगी। लेकिन जब भी आप कमेंट करें तो आप अपना जिला का नाम और अपना नाम के साथ परियोजना और केंद्र संख्या जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। अगर आप कमेंट पर चाहते हैं कि आपके कमेंट को हम लाइव दिखाएं तो आप मेरे जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे उस पर आप व्हाट्सएप पे लिख सकती हैं या फिर कमेंट कर सकती हैं वहाँ पे, फिर मैं आपके साथ लाइव आऊँगी। चलिए, तो आज एक बहन ने जो कि जहानाबाद से हैं, उन्होंने अपना नाम सोनी श्रीवास्तव बताया है, लेकिन न तो अपना प्रखंड बताया है और न ही केंद्र संख्या दी है। लेकिन आगे आप लोग ध्यान रखिएगा, सारी चीज़ें देने के बाद ही मैं वीडियो को लाइव आपके साथ दिखा सकूंगी। तो उन्होंने कहा है कि मैडम, केंद्र पर सेविका बहनों के साथ, यानी अधिकांशतः हम बहुत सारी बहनों ने मौखिक भी बताया है, व्हाट्सएप पे भी लिखा है, लेकिन उनका कहना है कि सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों में सहयोग नहीं करती क्योंकि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, उनके साथ मीटिंग नहीं होती है विभागीय, उन्हें पता नहीं होता है कि उनके कार्य क्या हैं और वो लापरवाही दिखाते हैं, जिसके कारण सुचारू रूप से केंद्र संचालन में हमारी बहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो मैं बता दूं कि सेविका और सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र के दो ऐसे पहलू हैं, यानी गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं जिनके बिना सही से केंद्र का संचालन नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोनों को, हमारी सेविका बहनों को भी और सहायिका बहनों को भी, दोनों को अपने कामों का, अपने जिम्मेदारियों का सही जानकारी होनी जरूरी है। तो सेविका बहनों की ट्रेनिंग होती है और कार्यालय से भी आदेश उन्हीं के व्हाट्सएप पे जाए या उन्हीं को मैसेज किया जाता है, जिनसे का कारण है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। लेकिन हमारी सहायिका बहन जो होती हैं, उन्हें उनके साथ ना तो मीटिंग किया जाता है। तो जानिए सहायिका के कार्य। सहायिका का पहला कार्य है आंगनबाड़ी केंद्र खुलने के आधा घंटा पहले आकर केंद्र पर साफ सफाई करे। दूसरा काम है बच्चों को घर से केंद्र तक लाना और पहुंचाना, यानी जब आंगनबाड़ी केंद्र के खुलने पर बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र तक लाने का काम है, यानी घर से बुलाकर, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं तो छोटे बच्चे खुद से तो आ नहीं सकते हैं। जो कुछ 5 या 6 वर्ष तक के होते हैं वो चले आते हैं, लेकिन बाकी छोटे बच्चे को घर से केंद्र तक लाना है, फिर छुट्टी होने के बाद उन्हें घर तक पहुंचाना है। तीसरा कार्य है इनका मेन्यू के अनुसार पोषाहार पकाना और खिलाना। केंद्र की साफ सफाई तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और मेन्यू के अनुसार इनको पोषाहार की सामग्री सेविका उपलब्ध कराएगी और इन्हें उसे पकाना है और प्यार से बच्चे को खिलाना है। खिलाने के बाद उसके हाथों की सफाई का भी ध्यान रखना है। जो बच्चे खुद से नहीं धो पाते हैं उन्हें पानी उनके हाथों तक डालना है। खाने से पहले उनको हाथ धुलवाना है और खाने के बाद भी उनका हाथ धुलवाना है। फिर बर्तन और केंद्र की सफाई करनी है। गृह भ्रमण में जो है सेविका के साथ रहना, क्योंकि गृह भ्रमण के दौरान जब हम धात्री माता के यहाँ गृह भ्रमण करने जाते हैं तो उस समय हम लेके जाते हैं बेबी वेट मशीन और
लंबाई मापने वाला मशीन, तो वो साथ में होंगी ताकि मशीन वो लेकर गृह भ्रमण के दौरान सेविका के साथ रहेगी। 5वां का बच्चे के वजन और ऊंचाई लेने में सहयोग करना, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र पर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे का वजन किया जाता है। वजन के समय आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे की शाला पूर्व शिक्षा भी दिया जा रहा होता है और ऐसे में वजन और ऊंचाई लेना बहुत मुश्किल काम है। तो इस समय आंगनबाड़ी सहायिका जो है सेविका की मदद करेगी, या तो वो बच्चे को शाला पूर्व शिक्षा देगी या फिर वजन ऊंचाई के समय वो वजन लेने में मदद करेगी। तो इस तरह से वो बच्चों के वजन और ऊंचाई में भी सहयोग करेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेविका की अनुपस्थिति में सेविका को बहुत सारे काम दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें केंद्र संचालन के साथ साथ मीटिंग अटेंड भी करना होता है और जो कार्य करते हैं उसका रिपोर्टिंग भी कार्यालय में करने जाना होता है। तो कभी भी कॉल आती है या बैठक की या रिपोर्ट जमा करने की, तो उन्हें केंद्र छोड़कर जाना पड़ता है। ऐसे में केंद्र की संचालन जो है सहायिका के द्वारा किया जाता है। होता क्या है, सेविका मीटिंग के लिए चली और उस सहायिका को लगता है कि अब जब सेविका चली गई तो मुझसे ये बच्चे नहीं संभलेंगे, वो भी केंद्र बंद करके घर चली जाती हैं। ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि सेविका के पास ये प्रूव होगा कि वो कार्यालय के आदेश के अनुसार वहाँ गई थी, लेकिन आप कहीं ना तो छुट्टी ली है ना ही कोई आपको कार्यालय आदेश है। ऐसे में अगर सहायिका केंद्र से अनुपस्थित रहेगी तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए ये गलती सहायिका बिल्कुल ना करें। वो केंद्र का संचालन और भी तमन्यता से करेंगी, ताकि सेविका नहीं है उन पर सेविका और अपना दोनों कार्य का बोझ होता है। ऐसे में वो केंद्र का संचालन सही तरीके से करते हुए गर्म पका पोषाहार बच्चे को खिलाने का काम करेंगी। 7वां उनका इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की साफ सफाई का ध्यान उन्हें रखना है, क्योंकि जब भी हमारा जो कार्य है उसमें स्वच्छता सबसे प्रमुख है, क्योंकि स्वच्छता ही स्वस्थ जीवन का पहलू है। तो ऐसे में बच्चे को साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है, किसी का बाल बिखरा ना हो, चेहरा गंदा ना हो, हाथ धुला के खिलाना है, हाँ खाने के बाद हाथ धोना है, नाश्ता दिए हैं तो वो ढंग से बर्तन साफ हो, यानी सारी साफ सफाई का ध्यान सहायिका को रखना है। उनका 8वां काम THR के दिन अनाज का पैकेट बनाना। जो मात्रा सेविका के द्वारा बताया जाता है वो अनाज का पैकेट सहायिका के द्वारा बनाया जाना है। फिर लाभुकों को बुलाकर वितरण में सहयोग करना, यानी कि जब लाभुक बहुत संख्या में आ जाते हैं तो सेविका को सिग्नेचर भी उनका लेना होता है और 2-2 पंजी पर लेना होता है। एक तो कार्रवाई पंजी पर जो THR वितरण हो रहा है, दूसरा जो होता है कि विकास समिति का बैठक भी उस दिन होता है, तो विकास समिति के सदस्य जो हैं उनका भी सिग्नेचर करवाना होता है। तो ऐसे में बहुत परेशान हो जाती हैं। तो सहायिका को चाहिए कि वो पैकेट वितरण के समय खड़ा रहे और पैकेट लाभुक के हाथ में देती जाए और फिर उन्हें सिग्नेचर के लिए सेविका के पास भेजें। तो इस तरह से वो THR के दिन भी सहयोग करेंगी। इन सारी कार्यों को कोई भी सहायिका अगर पूरी लगन और निष्ठा के साथ करेंगी तो केंद्र का संचालन बिल्कुल सही होगा, किसी भी सेविका या केंद्र पर कोई परेशानी नहीं होगी। सेविका बहनों को भी चाहिए कि वो सहायिका को नौकरानी न समझे, बल्कि वो अपनी छोटी बहन के रूप में समझे। अगर वो नहीं समझ पा रही हैं तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें, उनकी जिम्मेदारी का उन्हें एहसास कराने की कोशिश करें। वैसे तो मेरे वीडियो में जो बताया गया है वो वीडियो आप लोग सहायिका बहनों को ज़रूर सुनाइएगा, खुद भी सुनिए और दूसरी सहायिका पर भी सेंड कीजिए, ताकि वो उन लोगों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सके और जानकारी होने के बाद वो अपने कार्य को सही तरीके से
कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर लगे कि वीडियो में कहीं मुझसे कोई भूल हुई है, छूट हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, या फिर आपको किसी और तरह का मुझसे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे उस वीडियो को ज़रूर पाइए। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे और मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ लाइव आने वाली हूँ। इसके लिए समय निश्चित